आज 5 साल 1 महीने के बाद मुझे जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, न्यायालय का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि माननीय न्यायालय के आदेश पर मुझे ये मौका मिला और ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बदौलत ये मौका मुझे मिला है कि यहाँ के अगर एक दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आकर वोट की अपील कर सकते हैं, तो एक आम आदमी नागरिक इस देश के संविधान के अनुसार न्यायालय के आदेश पर आकर वो भी अपने लिए वोट की अपील कर सकता है और अपील करने का मौका मुझे आज ये अल्लाह के करम से न्यायालय के आदेश पर मिला है। मेरे पास नया कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सभी कुछ पुराना है जिससे सभी लोग जानते हैं, सब वाकिफ हैं। बहुत सारी पाबंदियां भी हैं मुझ पर और मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए मैं कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। दिल्ली का चुनाव दिल्ली की 2 मुख्य पार्टी लड़ रही हैं जो पिछले 10 साल से लगातार सरकार में मौजूद हैं। एक तरफ दिल्ली की सरकार है जिसको केजरीवाल की सरकार कहा जाता है, एक तरफ वो सरकार है जिसको देश में मोदी की सरकार कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात कि लोकतंत्र की जो पहचान है, जनता का जो जनप्रतिनिधि है, एमएलए एमपी, आज कहीं ना कहीं हम उस चीज से भटक रहे हैं। आज जनता एक ब्रांड के चक्र में फंसी हुई है। एक पार्टी मांगती है कि मुझे मोदी जी के नाम पे वोट चाहिए, दूसरी पार्टी मांगती है कि मुझे केजरीवाल के नाम पे वोट चाहिए, लेकिन जो प्रत्याशी है वो कभी अपना नाम सामने नहीं लेकर आते। जबकि हमारे देश का लोकतंत्र का ये खास जो पहचान है, उसकी ताकत है, वो जनता की वोट की ताकत, जनता के अधिकार हैं। और जनता के बीच जो प्रत्याशी है, अगर उसे ब्रांड पार्टियां बेचती हैं, पैराशूट के जरिए बेचती हैं, बाहर से बेचती हैं, वो सिर्फ आकर के जनता में एक ही बात बोलते हैं कि मैं आजादपुर से आया हूं या मैं ओखला से आया हूं, मुझे आप वोट करें, मुझे केजरीवाल जी ने भेजा है, मुझे मोदी जी ने भेजा है। अरे भाइयों, आपके बीच का आदमी जो आपके साथ रहता है, जिसने आपके बीच 25 से 30 साल 50 साल तक की उम्र आपके साथ बिताई है, उसको मालूम है कि यहाँ की सड़कें खराब है, उसे मालूम है कि यहाँ पानी नहीं आता, उसे मालूम है कि यहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, टेंट के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक हवा के चक्कर में, रॉ के चक्कर में सब लोग बह जाते हैं और ब्रांड मोदी, ब्रांड केजरीवाल को अपना वोट देकर अपनी ताकत को बेच देते हैं, खत्म कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पहचान उसकी वोट की ताकत तभी है जब आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए खड़ा हो, आपके साथ चलता हो, आपके लिए काम करता हो, आपके लिए हक की आवाज उठाता हो। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से मुस्तफाबाद को एक वोट सीट के जरिए पहचाना जा रहा है, मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूं कि सिर्फ 3 लोगों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। या तो केजरीवाल की चर्चा होती है, मोदी जी की चर्चा होती है, या फिर ताहिर हुसैन और ओवैसी साहब की चर्चा होती है। आपको ये समझना पड़ेगा मुस्तफाबाद की जनता को, मुस्तफाबाद के वासियों को, कि आज जहां पर आपका बेटा, आपका भाई पिछले 5 साल से एक नाइंसाफी का शिकार हो रहा है, जेल की सलाखों के अंदर बंद है, ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे अपने बीवी से, बच्चों से, अपने परिवार से, आपसे दूर रहकर एक वो इंसान जिसने अपने लिए और अपने क्षेत्र की जनता के लिए नेहरू विहार का वार्ड का जब काउंसलर था तो कितने सारे काम कराए हैं। यहाँ पर रोड 25 फुटा बनाया, आरसीसी की गलियों से नाले सब बनाए, वो ताकत थी आपके बोर्ड की, आपके अपने काउंसलर की, जिसने यहाँ ये सब काम कराए। लेकिन पिछले 10 साल से जो सरकार को काम करने चाहिए थे वो मुस्तफाबाद में काम नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ हमारे पास जब ये लोग आते हैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, इसलिए हमें वोट दो। अरे आज मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों का भविष्य संभालना है, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं, हमारे अपने बच्चों के लिए यहाँ पर जो आने वाला समय है उसके लिए सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से आज हमारे साथ एक तरफा नाइंसाफी होती है, कोई हमारे हक की आवाज नहीं उठाता, कोई हमारे इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ता, हमें अकेला छोड़ दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है, और उस वक्त सब लोग अपना शिकार करने के लिए हमसे झपट पड़ते हैं और हम उसके शिकार हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज ये तमाम चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जब मुझे अपना काउंसलर का चुनाव लड़ाया था, टिकट देकर मुझे पार्षद बनाया था और मैं पार्षद बना यहाँ से,
मैंने उनकी सरकार के साथ पूरी वफादारी से, ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। लेकिन जब एक मुसीबत मेरे ऊपर आई और जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के अंदर जब मुझे फंसाया गया तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरी सच्चाई बिना जाने, मुझे बिना माने पहचाने, सब कुछ जानते हुए मुझे उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं मानता हूं कि यह आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं एक प्लान था, एक लोकतंत्र था, लेकिन मेरे बाद जब मनीष सिसोदिया जी को अंदर डाला गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला? सत्येंद्र जैन को अंदर जेल भेजा गया तो उन्हें क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला गया? पार्टी से बाहर तो निकालना छोड़ो, उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया गया। यहाँ तक कि सिर्फ सीएम मुख्यमंत्री जी भी जेल गए और सिर्फ ये भाजपा की नीतियों के कारण। लेकिन दो तरह के कानून आपकी पार्टी में, दो तरह का लोकतंत्र आपकी पार्टी में क्यों? कि ताहिर हुसैन अगर मुसलमान है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल अगर आप पार्टी के मुखिया हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ अभी आपने एक चीज और देखी कि उधर जो हमारे एक विधायक हैं नरेश बालियान, उनकी पत्नी को, जिनके ऊपर मकोका का केस लगा है, उनको टिकट देकर पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मुझे कोई मदद भी नहीं दी जाती, यहाँ तक कि मुझे कोई कानूनी मदद भी नहीं गई। आज समझना पड़ेगा मुस्तफाबाद को, मुस्तफाबाद की जनता को कि अपनी लड़ाई, अपनी पहचान, अपनी इंसाफ की खातिर आज पटंग का बटन दबाकर एक मौका ओवैसी साहब ने जो मुझे दिया है, जिसकी आवाज संसद से, सड़क से लेकर संसद तक गूंजती है, उस आवाज को बुलंद करने के लिए एक इंसाफ की खातिर, हक की खातिर ये मौका आप लोगों को, ताहिर हुसैन को देना है। और मैं वादा करता हूं कि जितनी हिम्मत से, ताकत से मैं पहले भी जनता के लिए काम करता था, जनता के साथ खड़ा रहता था, उससे भी ज्यादा मैं जनता के लिए अब आगे आने वाले वक्त में काम करूंगा। मेरा हर तन मन धन मुस्तफाबाद की जनता के लिए है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।